नमस्कार दोस्तों, आज हम सोनिया को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, मतलब सबको खींच करके कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी और अन्य भी कुछ सांसदों ने जो बोला है उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या क्या हुआ है उन लोगों के साथ। बहुत ही बुरा हुआ, बट चलिए। मोबाइल नहीं देंगे आदरणीय सभापति जी, बिना गारंटी के ऋण देश के अंदर। संभवतः राहुल गांधी जी रील वील देख रहे होंगे कि उनको यार संविधान पे चर्चा हो रही है। और संविधान क्या है? संविधान वो है जो राहुल गांधी के परिजनों ने, मतलब सोनिया गांधी हो गए, उससे पहले राजीव गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, नेहरू जी हो गए, इन लोगों ने जो बोला वही संविधान है। तो संविधान तो राहुल गांधी के क्रोमोसोम्स में है, और डीएनए सीक्वेंसिंग यदि आप करवाएंगे तो उसमें राहुल गांधी के डीएनए सीक्वेंसिंग में आपको संविधान का सारा फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और बाकी जितने भी उसके धाराएं हैं, सारा कुछ उसमें एम्बेडेड है। उनका मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यदि आप जाएंगे तो उसमें वो डीएनए में आपने देखा डंडियाँ, तो डंडियों पे वो स्क्रोल है, एक एक डंडी खींचिएगा तो उसमें संविधान का एक एक पन्ना जो इसमें छपा हुआ। तो ऐसे में आदमी संसद में यार मोबाइल नहीं देखे, वो क्यों? तुम्हारा वो जो उसके दिमाग में सब कुछ लोडेड है, वो जो जानता है, जो संविधान खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, पहुंचता है, नहाता है, वो तुम्हें लगता है कि मतलब नरेंद्र मोदी जैसे मतलब चाय बैठने वाले लोग जो किसी तरह पहुंच गए मैनेज करके वहाँ तक, तो उसकी बकवास जो सुनेगा तो बढ़िया है। रील वील अपना देख रहे थे। ऐसे में बताइए कि लोकसभा स्पीकर की औकात की उन्होंने राहुल गांधी को बोल दिया कि भाई आप मोबाइल ना देखें। ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये दुखद है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा यह विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ मुनाफे के लिए चल रही है। प्रियंका गांधी का ये डेब्यू स्पीच था पार्लियामेंट में। प्रियंका गांधी तो आजकल आप जानते हैं कि वो बस पहुंच जाती है पार्लियामेंट तो सुप्रिया सेनेट जैसे जो तीसरे स्तर के आईटी सेल के ट्रोल हैं, वो लोग गजब, मतलब उनमें गजब आशा है कि यार वो पहुंच गई तो क्या करें, शेरनी आ गई, लो एंगल से फोटो ले लो मस्त, मतलब पैर एक आगे निकला हुआ है, साड़ी बढ़िया पहनी है, उसके ऊपर कोट वोट जो है बढ़िया, और मतलब प्रियंका गांधी बढ़िया नहीं पहनेगी तो कौन बढ़िया पहनेगा यार। तो वो अपना, और उसके बाद फिर नाक जो है आप माशाल्लाह जानते ही आपकी इंदिरा गांधी से कितनी मिलती है। और ये एक योग्यता ऐसी है जो मुझे नहीं लगता है कि वाजपेयी और संघियों में कभी भी आ पाएगी, कि उनके बाप दादा को जो इंदिरा गांधी या मतलब उस तरह के थे, और बाल वाल का आपने देखा पूरा जो है ये था। केवल ये दिक्कत थी अपना कागज पत्तर लेके आए थे और लाइन बाय लाइन वहाँ पे पढ़ रही, तो ठीक है उतना चलता है संसद में, तो एक आदमी के लिए सारी कंपनियाँ। हाँ भाई, ये पहले होता था प्रियंका जी, आप मुझे लगता है थोड़ा आपको लग रहा है कि ये 2004 से 14 वाला कालखंड बीत रहा है, उसमें आप ये 4 नहीं 24 आ गया है। और जिस एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा जी की, वो हो गया उनका डीएलएफ और ये सब जो है, वो हम सबको पता है बर्तन बनाने वाला व्यक्ति जो है कहाँ से उठ के कहाँ चला गया, और उसके लिए गुड़गांव में क्या किया गया, और उसको मतलब वी नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो ठीक है, आप इतनी सत्यवादी निकलेगी, मुझे मतलब सत्यवादी नहीं तो मुझे संदेह था, लेकिन ठीक है, पंच परमेश्वर टाइप का होता है कि जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं तो उसका जब दायित्व आपके ऊपर जो है हावी होता है, वो आपके ऊपर आता है, तो फिर आप सत्य ही बोलते हैं। जब मैं छोटा था दिल्ली में, स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। जो आज यहां रहते हैं उनको ताजुब होगा कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था, जहां रेलवे म्यूजियम है वहां पे जंगल शुरू होता था। वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था, और घंटे
घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। मित्रों, आप लोग को पता चल गया होगा कि तपस्या मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, और उसके बाद आपका शरीर जब गर्म हो जाता है तो आप थर्मल पावर स्टेशन बन जाते हैं, और आपके उसमें जो है फिर शरीर पे पानी डाला जाएगा, उससे पानी छूते भाप बनेगा, और भाप से जो है स्टीम पावर टरबाइन घूमेंगे, और उससे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वो सब करके, और फिर जो है तार में ठंडी गर्मी निकलेगा, और उससे जो बिजली बनती है। तो ऋषि मुनि जब तपस्या करते तो गर्मी पैदा करते थे, मतलब ताप और तप। उसको लगा यार एक बस ऐसे ही तो है, थोड़ा सा ही तो TAP कहो, TAP कहो। अंग्रेजी में उसने तपस्या पढ़ा होगा, और तापमान भी TAPMN पढ़ा होगा, रोमन में किसी ने लिख के दिया होगा। तो उसको लगा यार तापमान और तपस्या, तो यार टैपमैन हो गया तापमान, तो उस हिसाब से उसको लगा होगा गर्मी ही पैदा करने के लिए। मनरेगा करता है, वो भी तपस्या कर रहा है। ठीक है, एक मतलब हम शाब्दिक अर्थ ना लें, भाव में ठीक है, जो कार्य कर रहा है उसी को तपस्या बोलते हैं, लेकिन वो जो बोल रहा था उसको तपस्या नहीं बोलते। और तब से गर्मी वर्मी पैदा नहीं, तब से जो चीज़ पैदा करना चाहते हैं आप पैदा हो जाएगी। ठंडी भी पैदा करना है वो भी हो जाएगी। नहीं तो यार हिमालय में इतने लोग तपस्या करते, उससे गर्मी पैदा होने लगे, तो मुझे लगता है कि फिर बहुत सारे ग्लेशियर जो है पिघल जाएंगे ऐसे में, और नदियों में बाढ़ आ जाएगी। जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे, ये संविधान सभा का आदेश था। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने, ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। के मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड। क्यों चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? राहुल गांधी यही पूछेंगे आने वाले दिनों में, यदि उसके ऊपर चर्चा होगी। तो मोदी क्या चाह रहा है? मोदी चाह रहा है कि जितने भी सिविलियंस हैं देश में, वो एक तरह का यूनिफॉर्म पहने, और उनको एक कोड दे दिया जाएगा। एक कोड सबको दे दिया गया, उसी कोड से उसका बैंक अकाउंट खुल रहा है, उसी कोड से उसका ट्विटर खुल रहा है, फेसबुक खुल रहा है, सारा मतलब OTP एक दे दिया जाएगा, परमानेंट OTP हो गया। और ये सारा OTP कहाँ पे रहेगा? ये UCC को आप, ये कानून वानून नहीं है। आदमी एक तरह का ड्रेस पहनेगा, यूनिफॉर्म पहनेगा, कौन सा? खाकी, नीचे में पैंट होगा, ऊपर में व्हाइट शर्ट और एक डंडा हाथ में रहेगा। हिंसक बनाने जा रही सरकार, यूनिफॉर्म कर दिया। सिविलियंस एक तरह का यूनिफॉर्म पहनेंगे, और सबका एक OTP, जैसे फोन नंबर अलग होता है, दे दिया जाएगा। और ये सारा OTP कहाँ स्टोर होगा? ये सारा OTP स्टोर होगा नरेंद्र मोदी और भाजपा के नमो ऐप में। और सरकार जब चाहेगी अडानी को दे देगी वो सारा डेटा। अडानी जब चाहेगा टाइप करेगा, OTP आपका डालेगा, बैंक से सारा पैसा निकाल लेगा। और मोदी यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, और अंग्रेजी में बोलते कितना बढ़िया लगता है। लेकिन राहुल गांधी जी बताएंगे कि एक्चुअल में यार जिसको जो पहनना है पहने। सारे सिविलियंस एक तरह का यूनिफॉर्म क्यों लें और सबको एक कोड क्यों दिया जाए? कोड OTP जैसे अभी आता है, वन टाइम पासवर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि ऑल टाइम पासवर्ड वही रहे। OTP और ATP में अंतर है। मोदी जो है दोनों को मिलाकर के एक करना चाहते हैं। उसी में बीच में बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा कीजिए। भाई हमने बहुत पढ़ा है और नहीं पढ़ेंगे। क्या कह दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने? मतलब नेहरू जी ज्यादा जानते थे, वो इंदिरा गांधी ज्यादा जानते थे, अम्बेडकर ज्यादा जानते थे, बन लेते प्रधानमंत्री। एक चुनाव तो जीत नहीं पाए। तो राहुल गांधी ज्यादा जानते थे क्या? राहुल गांधी छोड़िए, प्रियंका गांधी, रेहान वाड्रा ज्यादा जानते हैं क्या? नहीं जानते ना भाई। तो वो क्या कह रहे थे कि पर्सनल लॉ,
भाई साहब लॉ पर्सनल ही होना चाहिए कि मेरे मन का लॉ होना चाहिए, व्यक्तिगत कानून चलना चाहिए। मैं आज जो है कोट पहनूंगा तो कोट पहन के आ गया, ये नहीं कि सबको, मैं बता रहा हूं मोदी का जो है वो यही है कि सबको संघी पैंट शर्ट पहना दो, लाठी दे दो, हिंसा फैलाओ और पैसे का डेटा सारा कोड अडानी को दे दो, वो अपना बैठ करके वो अपना निकाल रहा है, उसका स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप बटन दबाते हो पैसा उधर अडानी का, बटन आपने दबाया, आपके ओटीपी में वो लाल हो गया, कह रहे उधर बटन दबा दिया, इधर पैसा तुरंत काट लिया आपका। संविधान निर्माताओं ने चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधानमंत्री की कल्पना तक ही हमारा संविधान था, लेकिन इन्होंने तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक, और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। इतना ही नहीं, और एक पीढ़ी आगे चले, और उस पीढ़ी ने क्या किया, भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है, ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। यहाँ पे राहुल गांधी ऐसे करके बैठा होता, राहुल गांधी वैसे ही बैठता है अपना, उनको लगता है भाई अपने डिफेंडर में या जिसमें भी हो उसी में बैठा हुआ, संसद वंसद तो उनके अराउंड जो है सेट हो गई है इस तरह। तो चीज कैमरा जी हो गया तुरंत जो है बेचारे थोड़े से ये हो गए। और जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बोला है वो, यदि आप लोगों को याद हो, अध्यादेश आया था, कैबिनेट ने पारित किया था, कैबिनेट ने पुश किया था, और उसको जो है राहुल गांधी ने, मतलब अपने पार्टी के, तो ठीक है कि भाई अपने पार्टी क्या, राहुल गांधी के लिए मनमोहन सिंह की कितनी क्या अहमियत थी भाई। तो वो तो मनमोहन सिंह को आते जाते उन्होंने कुछ और मतलब हिंसक गतिविधि उसके साथ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, केवल पन्ना फाड़ा। वो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को ये समझना चाहिए, और वही है कि चाय वाला कहाँ समझ पाएगा कि एक एलीट जो व्यक्ति है, राहुल गांधी के स्तर का जो व्यक्ति है यार, उसके लिए कैबिनेट, एनएसी और ये पार्टी, भाई वो मैटर नहीं करता उनके लिए। नरेंद्र मोदी जी, आप नीचे से उठ करके आए हो, आप झंडा उठा के कार्यकर्ता बने, संघ के ऑफिस में जो है आप सफाई करते थे, नीचे बैठा करते थे, दरियां बिछाया करते थे, वहां से घिसटते घिसटते आप पहुंचे हो प्रधानमंत्री तक, और आप ये सोच रहे हो कि आप जिस तरह सोचते हो चीज़ों को लेकर के कि भाई संविधान का सम्मान कर लेते हैं, पार्टी ने ये किया है, कैबिनेट ने ये कहा है, तो वही बात यार, आप और राहुल गांधी एक नहीं है नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी जो है वो अलग, मतलब आप देखिए कि वो एकलव्य पे अपनी स्टोरी बनाते हैं, वो वेदव्यास के भी बाप हैं, वो अपना महाभारत लिख रहा है आदमी, और बोल भी रहा है तपस्या मतलब तप जो है गर्मी पैदा करना। आपसे गर्मी पैदा नहीं हुई थी, वो 3 कृषि कानून थे, तो आपने बोला तपस्या में कमी रहेगा, तो आपको एक रूम हीटर ले लेना चाहिए था बगल में, तपस्या में जो है थोड़ा पावर आ जाता, फिर आप पास कर देते और समझा पाते किसानों को। आप अपने आप को श्री राहुल गांधी जी के समकक्ष रख के मत देखिए, वो राहुल गांधी हैं, उन्होंने पन्ना ही फाड़ा, बहुत कुछ फाड़ सकते थे उन्होंने। वो तो मुझे लगता है कि पूरी कैबिनेट को लाइन में लगा करके हाथ में बैट लेकर के भी वो कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। इतने बड़े पिता माता के पुत्र होते हुए भी उन्होंने कहा ठीक है कैबिनेट पर फाड़ देते हैं, सांकेतिक है, हम बहुत कुछ फाड़ सकते हैं, इस टाइप का। तो आप अब औकात में रहिए मोदी जी। वस्तुतः मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाय बेचिए। मणिशंकर अय्यर ने आपको बोला था ना कि कांग्रेस की रैलियों में चाय हुआ, वहां तो आप संसद में आए तो राहुल गांधी को 1 कप चाय आप दे दीजिए। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं, और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। लेकिन इस देश को पता है, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था, और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था, उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी, लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। आजादी के इतने सालों के बाद क्या एक डिग्निटी के साथ जीने वाले परिवार को क्या उसे टॉयलेट भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए? क्या आपको ये काम करने की फुर्सत नहीं मिली? आज देश में
टॉयलेट बनाने के अभियान को, जो गरीबों के लिए एक सपना था, उसकी डिग्निटी के लिए हमने इस काम को हाथ में लिया और हमने जी जान से। छोटा आदमी नरेंद्र मोदी, छोटी सोच, टट्टी आदमी कैसे करेगा? अरे भाई, नेहरू जी ने सोचा था, सपना देखा था कि फर्टाइल लैंड होना चाहिए। ऑर्गेनिक जो है वो होता है कि आदमी सुबह निकला, लोटा लेकर के गया, खेत में जो है खाद जो है पैदा कर रहा है, 1-2 दिन में वो मिट्टी मिल जाएगा, कीड़े आएंगे, खाएंगे, बढ़िया जो उपजाऊ जमीन हो जाएगी। ये जो एक ग्रामीण व्यवस्था थी जो श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा था और कांग्रेस पार्टी ने सोचा था कि भाई गांव में खाद की क्या जरूरत है, खाद आएगा तो इनऑर्गेनिक हो जाएगा, उसमें विषाक्त मतलब दाना हो जाएगा, गेहूं मकई जो भी आप रोपिएगा, तो भाई जाने दो, ऑर्गेनिकली सब चीज चल रहा है कि मिट्टी दा शरीर मिट्टी च मिल जाना है। ओ ये वाली बात होगी कि भाई जो आपने लिया, जो आप हो, आप सॉइल से बने हो, मिट्टी से बने हो, तो अपने आप से जो निकाल रहे हो मिट्टी में ही मिलाओ। हिंदुओं क्या है, वो तो आग लगा देते हैं, भाई मिट्टी में मिलना है तो आग लगने से पहले जितना मिट्टी मिला सकते हो मिट्टी मिलाओ। ये सोच थी, खाद का पैसा बच रहा था किसानों का, और यहां पे नरेंद्र मोदी कह रहे नहीं टॉयलेट नहीं था, हमने टॉयलेट, गरीबों का सपना। भाई गरीब का सपना इतना छोटा काहे है? गरीब का सपना होना चाहिए गरीबी हटाओ, जो राहुल गांधी दिया। और गरीब को आप मतलब कांग्रेस पार्टी दशकों से एक सपना दिखाए जा रही थी, गरीबी हटाओ हटाओ। मोदी क्या किया, सपना ही छीन लिया उनका, हटा दी गरीबी। भाई गरीब आदमी कम से कम सपना तो देखे यार। तुमने गरीब आदमी मतलब कितना घटिया आदमी है भाई। आप सोचिए ये भाजपा वाले कितने निकृष्ट हैं कि गरीब के पास सपना ही तो होता है। अब गरीब आदमी सपना भी नहीं देख पा रहा है। कहा है टॉयलेट उसका बन गया, सिलेंडर उसको दे दिया सब्सिडाइज, उसका घर बना दिया आवास योजना से, उसके बच्चे को पढ़ाई दे रहे हो, बिजली डाल दी, एलईडी बल्ब लगा दिया। उत्तर प्रदेश में तो और योगी जी गाय भी दे देते हैं कि पालो इसको और दूध निकाल करके बेचो, सड़क बना दी। मतलब गरीब से फील ही आपने जो है खींच लिया, और जो आदमी अब गरीब फील ही नहीं कर पा रहा है तो आपने गरीब को ही हटा दिया इस देश से। यह कितना बड़ा पाप है। हमने भी संविधान में संशोधन किए हैं, लेकिन हमने संविधान में संशोधन किया महिलाओं को शक्ति देने के लिए। संसद और विधानसभा में, और संसद का पुराना भवन गवाह है, जब देश महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब उन्हीं का एक साथी दल वेल में आता है, कागज छीन लेता है, फाड़ देता है और सदन स्थगित हो जाता है, और 40 साल तक विषय लटका रहता है। और वो आज उनके मार्गदर्शक है, जिन्होंने देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया, वो उनके मार्गदर्शक है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे बाबा साहब आंबेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए, और इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया और 370 को हटाया, और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको मोहर लगा दी है। मोहर तो आप तो चंदचूर से मिल रहे थे आप उस दिन जाकर के, उससे सबको मोदी जी पता चल गया कि आप मोहर वोहर तो क्या है, आपने तो फोन करके वो मोहर लगवा दिया, वो बात अलग है। और संविधान संशोधन का अधिकार आपको किसने दे दिया? नरेंद्र मोदी ये बताएं। आज बोले कि नहीं हमने जो है पॉजिटिव काम करने के लिए संशोधन किया। तुमको पहले तो ये बताओ कि अधिकार किसने दिया? संविधान संशोधन केवल गांधी परिवार कर सकता है, ये उनका डोमेन है, उनको पता है संविधान होता क्या है, संशोधन करना कैसे है, कैसे जो है मतलब हिंदुओं को कैसे सेकुलर बनाना है, ये सारी चीजें संविधान में डाली जाती है। मैं बार बार वही सोचने लगता हूँ कि यार चाय बेचे करते थे यार, तुम रेलवे स्टेशन वो करो ना यार, रेलवे स्टेशन बाल पोथी बेचो, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, दीर्घ ई से ईख, ये वाला काम को। कहाँ ये संविधान संशोधन? मतलब जो काम नहीं आए वो नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को आप देखिए कि राहुल गांधी ने पिछले 1-2 वर्षों में जितने तरह की प्रतिभा उनके भीतर है उसका सबका उन्होंने किया है प्रदर्शन। मोटरसाइकिल खोल लेते हैं, धान बो देते हैं, अब कुली बन गए, ट्रक ड्राइवर बन रहे हैं,
बढ़ई का काम कर रहे हैं, लोहार का काम कर रहे हैं, सारा कुछ उन्होंने किया हो। तो आपको क्या लगता है कि उनको नहीं देना चाहिए संविधान का काम? भाजपा को, मतलब वही बोले ना, ये लोग राज परिवारों का या जो टैलेंटेड लोग हैं उनका सम्मान करना ये लोग नहीं जानते। इनको करना चाहिए। ठीक है राहुल जी, आप 3 बार में जितनी सीटें जीते हैं उससे ज़्यादा ही हम इस बार भी जीत करके आए, फिर भी एक सम्मान है आपके प्रति। आप जिस परिवार से आए, आप इतने वर्ष कैसे सत्ता से बाहर रख सकते हैं? ऐसा कीजिए, ये संविधान है और इसमें संशोधन कर दीजिए, लाल रंग कलम दे देते एक राहुल गांधी, और राहुल गांधी उसमें टिक मार दे, हाँ हाँ ये सब कर दो, और बाकी मेरा आशीर्वाद मोदी तुम्हारे हाथ पे, सर पे है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पीड के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। संसद में कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिर एक बार पलट दिया गया। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, राजीव जी ने भी उसको ताकत दी, खाद पानी देने का काम किया। संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया। अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में जुड़ी पड़ी है। यार, सुप्रीम कोर्ट राजीव गांधी से या गांधी परिवार के किसी व्यक्ति से ऊपर कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो में, यार एक तो बुजुर्ग महिला थी, क्या करेगी वो एलिमनी लेकर के, ये सब। एक सुप्रीम कोर्ट गलत था भाई। सुप्रीम कोर्ट का जो मन में आता है बोलता है, तो उसमें क्या मतलब, गांधी परिवार का एक सदस्य होने के नाते वो क्या थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं पलट सकता? तुम्हारे तो लुल्लू थोड़े हैं कि भाई राफेल पे भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, जाने दिया, 370 पे भी जाने दिया, कश्मीर का बाइफर्केशन पे उस पे भी जाने दिया, आधार पे जाने दिया, पेगासस पे जाने दिया, अडानी पे जाने दिया। उनको जो मन होता है तुम्हारे अगेंस्ट उठा करके चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो कहते हैं हाँ हाँ सुप्रीम कोर्ट। ये नेता की निशानी थोड़े है, ये तो भीरुओं की, कायरों की मतलब निशानी है कि भाई तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट घुस रहा है और तुम जो होने दे रहे हो। राजीव गांधी सीखिए आप, इंदिरा गांधी सीख, ये बोला कि नहीं नेहरू ने आरंभ किया, इंदिरा जी ने बढ़ाया, राजीव गांधी और आगे भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भाई। सुप्रीम कोर्ट बैलेट बॉक्स और ईवीएम ये कुछ नहीं है भाई। जिस परिवार के बुजुर्गों ने भारत को जन्म दिया था अपने उदर से, उनका तो यार लेजिटिमेट राइट ऑन द थ्रोन है, गद्दी पे उन्हीं को बैठना चाहिए। तो तुम लोग को ये सब थोड़ा चलो बाजी चाहे अतपाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबे रोज तमाशा मेरे, वो चल रहा है, ठीक है, खेलो थोड़ा सा ईवीएम करते रहिए, ईवीएम तो वो थोड़ा तुमको करने दे रहा है। चलो तुम भी गरीब आदमी, चाय बेचने वाले, एक बार देखो देश चला कैसा लगता है। तो राहुल गांधी जब चाहें वो सुप्रीम कोर्ट का संविधान पलट देंगे। राहुल गांधी का संविधान पलटने में क्या लगेगा? मान लीजिए ये संविधान है, राहुल गांधी ने पलट दिया संविधान, राहुल गांधी संविधान पलट देंगे, ऐसे ही हो गया जी, संविधान पलट दिया जी, आज से ये वाला संविधान चलेगा। इधर देखिए डिजाइन है, इधर डिजाइन है, इधर कोरा कागज है, आम आदमी अपना संविधान खुद लिखेगा। संविधान निर्माताओं धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सबका मत बना है कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था, सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। दे भी दिया कुछ जगह पे और सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं। अब इसलिए अब दूसरे बहाने से बहाना बता रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मन में साफ है धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए खेल खेले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, वॉर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, उनके खोखले 11 संकल्प।
नहीं नहीं, पता है प्रियंका जी बोले कि मैथमेटिक्स के क्लास में, तो प्रियंका जी वो तो पता चल रहा है कि आप गणित के क्लास में सो जाते, बोर हो जाते थे, क्योंकि अभी भी आपको लगता है 99 सीटें जो है 240 से अधिक हैं और आप ही लोग मतलब जीते हो और भाजपा हार गई है। तो संभवतः ले लेना चाहिए था क्लास, मतलब इन द हाइंडसाइट मुझे लगता है कि ऐसा